Welcome student to our digital lecture. Today we are going to discuss lesson 18 class 8th. Work is worship. कार्य ही पूजा है. This is a very beautiful poem and written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore के द्वारा यह poem लिखी गई है. In this poem, the poet tells us about those people who works very hard in each and every situation and how God helped them. So let's begin our poem. Leave this chanting and singing and telling of beads. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see, thy God is not before thee. So in this stanza, poet tells us, leave this chanting. चैंटिंग का मीनिंग होता है मंत्रोच्चारण करना. तो यहाँ पोएट बोलते हैं कि ये जो मंत्रोच्चारण जो तुम करते हो जाप, ये छोड़ो. एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, और ये जो भजन करते हो और ये जो बीट्स करते हो, मतलब माला जो जपते हो ना, बीट यानी होते हैं मोती जो एक थ्रेड में रहते हैं जिसमें हम माला जो करते हैं वो वाली जपते हो. तो ये जो माला जपना है ये बंद करो. whom does the worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut. आगे वो बोलते हैं कि तुम इस लॉनली डार्क कॉर्नर में बैठकर किसकी पूजा कर रहे हो. वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, कि यहाँ तुम किसकी पूजा कर रहे हो, जिसके सभी इस अंधेरे कॉर्नर में बैठकर, है ना. इस टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, कि मंदिर के एक अंधेरे कोने में बैठकर तुम किसकी पूजा कर रहे हो, सारे डोर्स बंद करके. ओपन दाइन आइज, अपनी बंद आंखें जो है वो खोलो. एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, और देखो कि गॉड तुम्हारे सामने नहीं है. तुम इतनी पूजा कर रहे हो, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, टेम्पल लगा के जाप वाप कर रहे हो, फिर भी अपनी आंखें खोलो और देखो कि वो तुम्हारे सामने नहीं है. He is there where the tilling is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. Then he further says कि Where we will find God, हम भगवान को कहाँ फाइंड करेंगे, वहाँ जहाँ टीलर जो है, टीलर मीन्स होता है फार्मर, जो एक हार्ड ग्राउंड को जोतता है, उसकी जुताई करता है और उसे उपजाऊ बनाता है जिससे खेती या फार्मिंग की जा सकती है. तो वो बोलते हैं कि भगवान तो उनके साथ है जो एक हार्ड ग्राउंड को फसल आने योग्य बना रहा है, उसे अच्छा कर रहा है. तो टीलिंग द हार्ड ग्राउंड एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, और वो वहाँ है उन लोगों के साथ है जहाँ पाथ मेकर जो है हार्ड स्टोन्स को जो है तोड़ तोड़ कर रास्ता बना रहा है. ही इज विद देम इन सन एंड इन शावर, वो उनके साथ है चाहे सन हो या शावर हो. या शावर मीन्स होता है बारिश, रेनी सीजन, एंड सन मीन्स के बहुत जो धूप होती है समर सीजन, उन्हें उसे बोलते कि धूप हो चाहे बारिश हो, वो लोग हार्ड वर्क करते रहते हैं, भगवान उनके साथ है. एंड हिज गारमेंट्स इज कवर्ड विद डस्ट, और उन लोगों के साथ है कि उनके गारमेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डस्ट से कवर हो जाते हैं. मीन्स वो इतना मेहनत करते हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं रहता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो पूरे डस्ट में हो गए. Put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil. तो put off thy holy mantle, यहाँ mantle का मीनिंग है जो कपड़े होते हैं ढीले वो. तो बोलते हैं जो पवित्रता के आपने जो कपड़े पहन रखा है, जो चोला पहन रखा है, उसे उतारो. And even like him come down, और उनकी तरह नीचे आओ. ऑन द डस्टी सॉइल, जहाँ पर वो है उन्हें देखो कि कैसे वो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एवरी सिचुएशन में वो अपना कंटिन्यू वर्क करते हैं. तो उनके साथ देखो धरती जमीन पर आकर. नाउ थर्ड स्टेंजा. कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशंस एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस. देन ही सेज कि कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन, इस मेडिटेशन, दाई मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारे इस मेडिटेशन ध्यान से बाहर आओ. एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, और ये जो फ्लावर्स है और ये जो इंसेंस है अगरबत्तियाँ, इन्हें साइड में रखो. इंसेंस मीन्स होता है खुशबू. व्हाट हार्म इफ दे डाई बिकम टैटर्ड एंड स्टेन, क्या हानि है, मीन्स क्या नुकसान है यदि उनके क्लोथ्स फटे हुए हैं या स्टेन मीन्स धब्बे लगे हुए हैं. बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करते हैं, इस वजह से उनके कपड़े भी फट जाते हैं और धब्बे भी लग जाते हैं. तो वो आगे बोलता है कि क्या नुकसान है यदि उनके कपड़े फटे हुए हैं या धब्बे में हैं. मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल एंड इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो. देन ही सेज मीट हिम, मिलो उन लोगों से जो इतनी मेहनत करते हैं. हम तो
मीन्स उनसे बोलते भी नहीं, पूछते भी नहीं, तो बोलते कि एक बार उनके पास जाके खड़े हो कि किस टाइप से वो मेहनत करते हैं। स्टैंड बाय हिम इन टॉयल, और इस परिश्रम में, इस हार्ड वर्क में, टॉयल मीन्स होता है हार्ड वर्क, कि उस हार्ड वर्क में उनके साथ खड़े रहो। एंड इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो, और जो स्वेट उनके पसीना जब निकलता है मेहनत में, तो देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, हियर आवर पोएम कंप्लीटेड। दिस पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम गीतांजलि। So student, here is worksheet of this poem. Lesson 18, work is worship. Glossary और meanings. First, chant. Chant means क्या होता है? To sing or shout the same words again and again. किसी एक ही वर्ड को again and again बोलना, उसे बोलते हैं chanting करना, means मंत्रोच्चारण। Second, bead. Bead means होता है small round ball of wood, means मोती। थर्ड, mantle means a loose piece of clothing without sleeve, means आवरण या लबादा बोलते हैं बिना स्लीव के जो क्लॉथिंग होती है उसे। नाउ फॉर stand. Stand means having dirty marks that are difficult to remove, means गंदे धब्बे। 5, toil. Toil means होता है to work very hard, कड़ी मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना। 6, tatter. टेटर मीन्स होता है ओल्ड एंड टॉर्न, मीन्स पुराना या फटा कपड़ा, जो ओल्ड हो चुका है या टॉर्न हो चुका है, फट चुका है। नाउ डॉस्ट. डॉस्ट का मीनिंग होता है डू. डू मीन्स कोई वर्क करना। यहाँ पोएम में जो है डॉस्ट मीन्स डू का डू है, मीन्स काम करना या वर्क करना। यहाँ दो. दो मीन्स यू या तुम। दाइन. दाइन मीन्स योर्स, तुम्हारा। दाई. दाई मीन्स योर, तुम्हारा। दी मीन्स यू, तुम। Now exercise. P. Listen to the poem carefully and write the words from the poem that rhyme with the words given below. आपको इस पोएम को केयरफुली पढ़ना है और इनमें जो राइमिंग वर्ड्स है वो लिखना है। Let's see. Only, mainly, killer, tiller, oil, soil, but, hut, some, come, buy, cry, row, bow, bones, stones, run, fun. Now word power. A. Rearrange the jumbled letters to form meaningful words from the poem. आपको जो जम्बल्ड लेटर्स दे रखे हैं, मीन्स इसका कोई मीनिंग नहीं है, उन्हें रीअरेंज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। जैसे SPRWAWOIH, तो इसका होगा वर्शिप। देन सेकेंड मेंटल, गारमेंट्स। थर्ड पाथ मेकर। 4 इंसेंस एंड 5 वन इज स्टैंड। नाउ कॉम्प्रहेंशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द पोएट वांट टू लीव एंड व्हाई? पोएट हमें क्या छोड़ने को कहता है? यहाँ लीव का मीनिंग, इस लीव का मीनिंग होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। तो क्या त्यागने को बोलता है एंड क्यों, और वो ऐसा क्यों बोलता है? सो लेट्स सी आंसर। द पोएट वांट अस टू लीव सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। जो पोएट है वो हमें बोलता है कि जो आप सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग मीन्स जो भजन होते हैं वो करते हैं, एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, और जो माला जपते हैं आप पूजा करते हुए, जो मोतियों की जब माला का जप करते हैं वो छोड़िए। बिकॉज वी कान फाइंड गॉड बाय डूइंग दिस, क्योंकि हम ये सब करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान इन सब में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ओपन दाइन आइज? पोएट का ओपन दाइन आइज से क्या मीनिंग है, मीन्स इस वर्ड्स के द्वारा, इस लाइन के द्वारा वो क्या बोलना चाहते हैं? सो लेट्स सी आंसर। द पोएट मीन्स टू से दैट if we want to please God, we must work hard in sun and shower. Open thine eyes, कि बंद आंखें खोलिए से पोएट का मीनिंग है कि यदि हम गॉड को प्राप्त करना चाहें, यहाँ गॉड को प्लीज करना चाहते, प्लीज मीन्स होता है उन्हें प्रसन्न करना। अगर हम गॉड को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सन एंड शावर में, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, हमें हर सिचुएशन में हार्डवर्क करना होगा। वेयर वी कैन फाइंड गॉड, वहाँ हम भगवान को फाइंड कर सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने नहीं है। वेयर कैन वी फाइंड हिम अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो पोएट के अनुसार हम, हिम मीन्स होता है कि उन्हें, भगवान को हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट लेट्स सी आंसर, वी कैन फाइंड गॉड वेयर द पाथ मेकर ब्रेक्स स्टोन्स, हम भगवान को वहाँ प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पथ मेकर जो है वो क्या कर रहा है, स्टोन्स तोड़ रहा है, पत्थर तोड़ रहा है और उन पत्थर को तोड़ तोड़ के एक रास्ता बना रहा है। एंड टीलर वर्क इन द हार्ड ग्राउंड, और जो टीलर जो है फार्मर, वो एक हार्ड ग्राउंड में टीलिंग कर रहा है, खेती कर रहा है, और उसे जो है फसल आ सके, क्रॉप्स आ सके, इस योग्य बना रहा है, इस टाइप से वो उसे बना रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, What according to the poet is the ultimate aim of man, पोएट के अनुसार व्यक्ति का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए। सो लेट्स आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द अल्टीमेट एम ऑफ मैन इज टू डू हिज ड्यूटी, पोएट के अनुसार व्यक्ति का जो अल्टीमेट एम है वो है उसकी ड्यूटी करना, मीन्स एनी सिचुएशन में उसे अपना वर्क कंटिन्यू करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। Now question number 5, what message does the poet want to convey through this poem, इस पोएम के माध्यम से कवि जो है क्या मैसेज देना चाहता है। कन्वे मीन्स होता है किसी संदेश को देना। तो लेट्स आंसर, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, यही मैसेज जो है पोएट जो है अपनी इस पोएम के माध्यम से सबको बोलना चाहता है, बताना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि इफ़ यू डू वर्क हार्ड यू विल ऑब्वियसली गेट रिजल्ट, यदि आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। दैट्स वाई वर्क इज़ वर्शिप, कि इसीलिए जो उन्होंने कहा है कि कार्य जो है वो क्या है, हमारी पूजा है। दिस मैसेज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वर्क इज़ वर्शिप, वर्क इज़ वर्शिप का सेंट्रल आइडिया लिखिए। सो लेट्स राइट, वर्क इज़ वर्शिप पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वर्क इज़ वर्शिप पोएम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम ही एडवाइज द डिवोटी टू गिव अप द चैंटिंग, सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। डिवोटी मीन्स होता है भक्त, जो बहुत पूजा अर्चना में ध्यान देते, जो बिल्कुल पूजा अर्चना में लगे रहते उन्हें, तो उन्हें कहा है जो डिवोटी है, जो भक्त हैं, उन्हें यहाँ ये समझाए कि चैंटिंग, सिंगिंग, टेलिंग और ये जो माला जपते हो इसे बंद करो। तो यहाँ इनका ये मीनिंग नहीं है कि आप पूजा अर्चना ही करना बंद कर दो, इनका मीनिंग ये है यहाँ पर कि उन लोगों के साथ भी खड़े रहो जो कड़ी मेहनत करते हैं, उनका भी आप उनके इस वर्क में उनका साथ दो। According to him, God is found where the tiller is tilling the land and the path maker is breaking stone। और उसके अनुसार हम गॉड को वहाँ फाउंड कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं जहाँ टीलर जो है, किसान जो है वो खेती कर रहा है, और पाथ मेकर जो है वो ब्रेकिंग स्टोन जो है वो ब्रेक कर रहा है और वे बना रहा है, रास्ता बना रहा है। The poet wants the people understand that God cannot be found in the temple but the heart of the people। पोएट यही लोगों को समझाने चाहते हैं कि भगवान को हम टेम्पल में जाके, मंदिर मस्जिद में जाके, चर्च में जाके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बट वो तो व्यक्तियों के दिल में ही रहते हैं, बस हमारी देखने का नज़रिया होना चाहिए। सो स्टूडेंट, हियर वी हैव completed our poem and worksheet. You have to write this worksheet in your English notebook. Write neat and clean. Thank you.